Today I will teach to you fifth lesson of 10th class. Name of book is Footprints Without Feet and name of also is Footprint Without Feet. आज मैं 10वीं क्लास का 5वां लेसन फुटप्रिंट विदाउट फीट का और नेम भी लेसन का है फुटप्रिंट विदाउट फीट. दिस इज द नेम ऑफ लेसन. और दिस स्टोरी हैज बीन रिटेन बाय H.G. वेल्स के द्वारा लिखी हुई यह कहानी है. H.G. वाज अ ब्रिटिश राइटर था, ब्रिटिश राइटर. ही इज आल्सो नॉन फॉर हिज साइंस फिक्शन. इस साइंस फिक्शन के लिए जाना जाता है. बहुत से अपने जीवन में इन्होंने H.G. वेल्स ने साइंस फिक्शन को लिखा. एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट इज आल्सो ए साइंस फिक्शन. ये भी एक साइंस फिक्शन ही है जिसमें यह बताया गया है कि देयर वाज ए साइंटिस्ट. एक साइंटिस्ट रहता है इसमें. नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज ग्रिफिन. उसका नाम था ग्रिफिन. ग्रिफिन ने एक फॉर्मूला जो है सिद्ध करता है कि एक ह्यूमन बीइंग को इनविजिबल कैसे बनाया जा सकता है, अदृश्य. एक ह्यूमन बीइंग जो है रियल रूप से एक मानव प्राणी जो है अदृश्य कैसे हो सकता है. दैट पर्सन वाज गोइंग टू सर्च दिस टाइप ऑफ फार्मूला. वो फार्मूला खोज कर रहा था और फार्मूला खोज तो कर लिया और अपने आप पर पहले प्रयोग करने जा रहा है. ठीक है. अब इसके लिए वो क्या कर रहा है कि कुछ ड्रग्स यूज करता है, कुछ वाइन वगैरह यूज कर लेता है और सर यूज करने के बाद फार्मूला सिद्ध करने के बाद अपने आप को एक सीट ऑफ ग्लास के चादर की तरह बना लिया. देखने में लग रहा था. अब जो है क्या करता है कि एक मकान में रहता है, एक मकान में रहता है, रहना शुरू करता है. लेकिन मकान में जो है ये लॉलेस पर्सन है, सही नियम का पालन नहीं करता, नियमों का उल्लंघन करता है. इसीलिए इसके मकान मालिक ने बार बार प्रेस कर रहे थे कि तुम रूम को खाली कर दो. इसके लिए इसे कुछ जो है आउट ऑफ पॉइंट बातें भी सुना रहे थे कि यू हैव नीड टू इमीडिएटली वैकेंट दिस प्लेस. यू आर नॉट एबल टू लिव हियर. तुम यहां रहने के लायक नहीं हो. यू शुड इमीडिएटली वैकेंट दिस रूम. खाली करो इसमें. अब जो है बंदा क्या करता है कि वहां से सीढ़ियों से उतरकर जो है भागता है और पूरा वस्त्र जो है निर्वस्त्र हो चुका है और वहां पर कीचड़ जो है, नीचे में कीचड़ है, नंगे पैर है विदाउट. और नंगे पर जाता है तो इसके पैर के निशान पड़ जाते हैं. पैर के निशान पड़ गए तो दो लड़के जब आते हैं तो देखते हैं कि भाई ये नंगे पैर वाला व्यक्ति लंदन की सीढ़ियों पर क्या कर रहा है और सीढ़ियों से फिर उतरकर ये गया कहां है. गया तो दैट इज नॉट लुकिंग. कुछ जहां तक इसके पैर के निशान थे दोनों लड़के खोजते हुए गए, लेकिन वो व्यक्ति जो है नहीं मिल पाता है. फिर कुछ दूर जाने के बाद जो है इसके नंगे पैर के निशान गायब हो जाते हैं. लेकिन ये जो ग्रिफिन रहता है, विच टाइप ऑफ वर्क दैट इज डूइंग, कैसा वर्क कर रहा है. जो मकान मालिक कहता है कि रूम खाली कर दो तो उसके जो है प्रतिशोध के लिए इस घर में जो है आग लगा देता है. आग लगाने के बाद सारी चीजें जल जाती है और वहां से निर्वस्त्र होकर जो है भागता है. भागने के बाद सीढ़ियों से उतर कर गया, वहीं इसके नंगे पैर के निशान पड़ गए थे. अब वहां जाने के बाद जो है क्या करता है, देख रहा है कि दिन भर जो है ठंडी का समय है. दैट वाज द टाइम ऑफ विंटर सीजन एंड मंथ ऑफ जनवरी. जनवरी का महीना चल रहा है, एकदम चिल्ली, एकदम कोल्ड है, कोल्ड टाइम चल रहा है, ऐसे ठंड लग रही है. तो निर्वस्त्र हो चुका है ना, बिना वस्त्र का है. और एक लंदन के स्टोर है, बहुत भारी दुकान है और वहां के जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉय, वर गोइंग टू क्लोज दैट स्टोर. बंद कर घर जा रहे थे. उस दौरान ये क्या करता है कि बंद किए और ये घुस जाता है. बंदा ग्रिफिन घुस जाता है. ठंड लग रही थी और घुसने के बाद जो है कुछ कपड़े लेता है, वस्त्र वगैरह यूज कर लेता है. वस्त्र यूज करता है, कुछ बक्से खोलता है. बक्से खोलने के बाद कुछ गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्र निकालता है. ऊनी वस्त्र वहां निकालता है. ऊनी वस्त्र निकाल कर पहन लेता है.
पहनने के बाद जो है फिर क्या करता है कि वहां पर जो है रेस्टोरेंट रहता है उसमें, और उस रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करता है, मिठाइयाँ खाता है, कुछ ड्रग्स यूज करता है, कुछ ये सब है, बहुत सारी चीजें लेता है और बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था। रात को आराम से रहता है और फिर जो है बहुत सारे जो है क्विल्ट्स थे वहां पर, रजाइयां थी, और 10-20 को डालकर एकदम गद्देदार बनाकर जो है आराम से सो जाता है, नो टेंशन एट नाइट दैट टाइम इन दैट स्टोर। लंदन के स्टोर में कोई से अभी से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अब आराम से जो है सोता है। लेकिन ये सब करने में इसको बहुत लेट हो गया था रात में, लेकिन सुबह में जब होता है तो जगता नहीं है, और सुबह का जब टाइम होता है तो स्टोर के जो एम्प्लॉय लोग होते हैं आ जाते हैं, और जब दरवाजा खोलते हैं, दुकान में जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि ये बंदा जो है पड़ा हुआ है। अचानक जो है देखता है और लोग पीछे करते हैं इसका, हु इज दैट पर्सन, कौन है, इन विच वे दैट पर्सन हैज ऑलरेडी एंटर्ड इन दिस स्टोर। अरे ये बंद दुकान में ये बंदा प्रवेश कैसे कर गया। बड़ा सरप्राइज है, कुछ दूर चेस करते हैं, पीछा करते हैं, लेकिन ये भाग जाता है, कपड़े उपड़े सारे जो थे उतार कर फेंक कर फिर वहां से भाग जाता है। फिर अब इसको ठंडक महसूस होती है, खोज रहा है कि अब कहाँ जाए, क्या करता है। तो ये जो है दिन के टाइम में देखता है कि देयर वाज ए थिएटर प्लेस, एक थिएटर प्लेस मिलता है, नाटक कंपनी, जहां पर नाटक के सामान रखे हुए थे बहुत सारे, वहां उस दुकान में भी प्रवेश कर जाता है। इस दुकान में प्रवेश करने के बाद जो है अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वहां से नाटक कंपनी के जब ये स्टोर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के समय वहां पर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। वहां पर ये अपने माथे पर जो है पट्टी बांध लेता है, काला चश्मा पहन लेता है, नकली नोज लगा लेता है, नाक लगा लेता है, फिर और बनावटी मूछें लगा लेता है। जो भी मतलब नाटक में जो भी चीज यूज किया जा रहा था वहां पर रखा हुआ था और सब ये यूज कर लेता है। नोज लगा लेता है, पट्टी बांध लेता है, काला चश्मा पहन लेता है, मूछें लगा लेता है, ये सब कर लेता है। और पीछे से जो दुकानदार रहता है उस पर अटैक करता है। अटैक करने के दौरान जितना मनी थे उसका लूट लेता है और लूट कर वहां से भागता है। अब भागने के दौरान क्या करता है, अब सोच रहा है कि आई विल स्टे हियर इन लंदन, एवरीबॉडी विल कैच टू मी, कोई तो पकड़ लेगा। अब दैट हैज डिसाइडेड टू गो इन एनी विलेज, अब डिसाइड करता है कि मैं कहां चलूं। वहां से देयर वाज द नेम ऑफ विलेज, एक विलेज है जिसका नाम आईपिंग विलेज में डिसाइड करता है जाने के लिए। और आईपिंग विलेज में वहां से ट्रेन पकड़कर जो इमीडिएटली चला जाता है। जब ट्रेन पकड़ता है तो वहां पर जाता है इन में, इन मतलब धर्मशाला, धर्मशाला में जाकर जो है he had only taken 2 rooms का ले लेता है, वहां पर बुक कराता है, और that has already given advance money to, वहां की मालकिन को एडवांस मनी देता है। मालकिन बहुत खुश होती है कि एडवांस मनी जब पे करता है किराएदार तो बहुत खुश होती है, तो है कि इस प्रकार मनी आते रहेंगे तो आई विल पे टू यू इन एडवांस, एडवांस में ही आपको दे दिया करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी खुश होती है। लेकिन वे मकान मालकिन जो होती है, लैंड लेडी जो होती है, वे जो है अब इसको परिचित बनाना चाहती है, फैमिलियर भी है, लेकिन कहता है कि यू हैव नो नीड टू बी फैमिलियर, आई हैव कम हियर टू लीव माई लाइफ एलोन, अकेला जीने के लिए, आई वॉन्ट टू लीव एलोन, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, एकांतवास जीवन रहना पसंद करता हूँ, यू शुड नॉट डिस्टर्ब इन माई लाइफ। अपना अपना जीवन होता है, बिताने के तरीके होते हैं, मैं फैमिलियर नहीं बनना चाहता हूँ। आपको रूम रेंट से मतलब है, आप रूम रेंट लीजिए, अपना काम कीजिए, मैं कभी आऊंगा, रात को दिन को कभी आ सकता है, एनी टाइम आई विल एंटर। लेकिन अब वहां पर क्या होता है कि अचानक जो है वे रूम में रहता है, कुछ अपना पट्टी वगैरह लिया है, पहना हुआ है, वहां से भागा है तो सब लेकर जो है कंपनी थिएटर के स्टोर से, नाटक कंपनी के स्टोर से लिया है ना सब वहां पर, अब चला गया है। अब कभी आता है, अब वहां पर क्या होता है कि एक टेबल के नीचे जो है पैसे रखे हुए थे, सिक्के वगैरह, सिक्कों की आवाज खनखनाहट की होती है,
और वहां से जो है क्या करता है कि मनी निकालता है, और मनी निकालने के बाद जो है खनखनाने की आवाज जब जोर से आती है तो क्लर्जी मैन जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, स्टडी रूम में रहते हैं, वे लोग जग जाते हैं और दौड़ कर आते हैं कि भाई मनी कौन ले लिया। आते हैं तो वहां पर जाते हैं तो कोई नहीं है। अब इसके रूम में देखते हैं, देयर इज नोबडी इनसाइड इन दैट रूम, कोई नहीं है, केवल इसका पट्टी जो बांध कर रखा था वो रखा हुआ है। फिर कमरे में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि भाई ये बेड तो बिल्कुल ठंडा है। अभी जो बंदा अगर उठकर गया रहता तो बेड जो है गर्म रहता थोड़ा सा, लेकिन ये पहले से लगता है कि कोई है ही नहीं इसमें, क्योंकि दैट वाज गोइंग टू ऑब्जर्व एनीथिंग। अब वे लोग जो है देखते हैं, बड़ा सशंकित होते हैं कि क्या किया जाए इसमें, क्या होगा इसमें, पता नहीं चल रहा है। वे लोग बड़ा हंटेड है कि रूम इज ऑलरेडी हंटेड, घोस्ट इविल से भर गया है लगता है। अब शंकालु बन गए हैं कि वो है नहीं। और कब आता है वो देखते हैं कि रूम बंद है तो प्रवेश कर जाता है। कहां से आ गया भाई, रूम बंद है तो ऑलरेडी रूम बंद है, ओपन है तो इसमें कोई है नहीं, लेकिन रूम बंद है। तब वो प्रेजेंट जो है देखने के लिए देखते हैं तो मिलता है। लेकिन जब वो रूम में नहीं है तो वो लोग आते हैं, उसमें देखते हैं कि जो हैट रखा है, जो कंपनी थिएटर से वो ले लिया था, वहां से चुरा लिया था। अब उस हैट जो है वे जो मालकिन होती है, हैट जो है जीवित होता है, और हैट एटलीस्ट जो है वो आकर वहां से डैश होकर और मालकिन कैसे चेहरे पर फटाक से मारता है। मकान मालकिन लगता है कि बेहोश हो जाएगी, और जो दोनों लोग हस्बैंड वाइफ खड़े रहते हैं दरवाजे पर, उसमें से जितने भी चेयर है ऑल आर फ्लेइंग इन द ऊपर उठकर जीवित हो गया, उड़ने लगा जैसे कि आंधी तूफान आ गया। बड़ा सरप्राइज है। और ऐसे चेयर जो है निकल कर जो है आता है दरवाजे की तरफ, अब दोनों लोगों को ढकेल कर बाहर, रूम है जो ऑलरेडी क्लोज, बंद हो जाता है। और वे लोग जो है पूरा सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द हल्ला कर देते हैं कि अरे माय रूम इज हंटेड विथ घोस्ट से भर गया है, हियर इज ए प्रॉब्लम। और पहले तो पैसा देखते हैं कि पैसा नहीं है, पैसे की खनखनाहट की आवाज से वो लोग आते हैं, देखते हैं ऐसा प्रॉब्लम, चोरी हो गया। चोरी का जो FIR दर्ज कराते हैं, वहां मजिस्ट्रेट ने एक पुलिस कांस्टेबल रहता है, जाफर को भेजता है, जाओ और उस चोर को जो है एटलीस्ट पता लगाओ। लेकिन वो चोर का पता होता लगता नहीं है। वो आता है जो है रूम में, लोग देखते हैं, कहते हैं कि भाई अगर तुम बंद रहते हो तो कमरे में कैसे आ गए, पहले से तो तुम था नहीं। आता है कि यू हैव नो नीड टू इंटरफेयर इन माय मैटर। अब लोग सोचते हैं कि इसको पकड़ लिया जाए, पकड़ने की कोशिश की जाती है वहां पर, लेकिन ये बंदा पकड़ाता नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के भी सोचता है कि चलो मैं आ जाऊं, और लोग देखें, और वहां पर कांस्टेबल जो है पकड़ने की कोशिश करता है। सारे लोग इसे घेर लेते हैं, अब इसे जो है सारे लोग। लेकिन वहां पर क्या होता है कि कुछ समय पहले जब वो मनी दिया रहता है ना, तो एडवांस के रूप में जब पैसा जो चुराया था तो दे देता है, खर्च हो जाता है। लेकिन मकान मालकिन फिर कहती है कि चलो महीना दो मुझे, कहता है कि जस्ट आई हैव नॉट टेकन मनी। मनी आ जाता है तो दे देंगे, नहीं तो आई विल प्रोवाइड यू, एटलीस्ट चेक दे देंगे आपको, चेक ले लेना। अभी तो रुपए है नहीं, क्योंकि जो मनी चुराया था वहां से भागा था तो आकर दे दिया था। अब इसके पास रुपए है नहीं, बड़ा लोग परेशान है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां गुजरती है। सभी लोग, सभी तरफ भयावह स्थिति जो है, वे मकान मालकिन जो क्लर्जी मैन है, हस्बैंड वाइफ, इतने डरे हुए कि माय रूम इज फुल ऑलरेडी हंटेड विद घोस्ट, इविल से भर गया है। कोई अजीब अजीब घटनाएं रूम में हो रही थी, सारे चेयर जीवित हो गए। कैप ने उठकर, हैट ने उठकर जो है एकदम जोर से जो है मारता है उनके हेड पर, और बड़ा ससंगित है। पूरे न्यूज जो है पूरे उस लोकालिटी में फैल जाती है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट विलेज, पता नहीं चल रहा है। पुलिस कांस्टेबल आता है, जाफर जो आता है, मजिस्ट्रेट का वारंट हो जाता है, भेजा जाता है। लेकिन लोगों के बीच आता है, पकड़ने की कोशिश की जाती है, पहना हुआ है सारा, फिर भी जो है अपने सारे चीजों को निकाल कर जो है रेडी हो जाता है, वस्त्र उतार देता है, अपना जो बांध कर रखा है सब हैट निकाल देता है, और विदाउट हेडलेस हो जाता है। विदाउट हेडलेस, बिना सिर वाला व्यक्ति बन जाता है। जाफर कहता है कि भाई आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ पर्सन इन माय लाइफ, आई हैव डन many years but I could not see such type of person in my locality, in my city, anywhere। मैं बहुत चोरों को पकड़ा, लेकिन ऐसा तो बिना उतार कर अपना जो है गलमुच्छे वगैरह जो है हैट और
पूरा हेडलेस हो जाता है, पकड़ लो मुझे। अब सब लोग सोचते हैं पकड़ने के लिए भीड़ लग जाती है, और भीड़ में जो है जब लोग पकड़ने जाते हैं तो पता नहीं लोगों पर जो है थापड़ मुक्के की एकदम चोट लगती है, लेकिन दैट इज लुकिंग टू एनीवेयर, दैट इज नॉट लुकिंग वेयर इज दैट पर्सन। आवाज होने लगती है, चोट भी खा लेता है, लेकिन पुलिस जो है, जाफर जो रहता है, बड़ा असंभव है पकड़ पाना। कहता है कि भाई मैं इसको कहां से पकड़ूं, पकड़ने के लिए जाता है फिर भी इनविजिबल हो जाता है। कहता है कि मैं बड़ा जो है सरप्राइज हूं कि आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ थीफ, सच टाइप ऑफ पर्सन, सच टाइप ऑफ इनविजिबल पर्सन मैं जीवन में देखा ही नहीं। बड़े लोग आतंकित है, असमंजस में पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं कि अरे ये व्यक्ति कहाँ का बंदा रहने वाला है कि यह दृश्य हो जा रहा है, दिखाई पड़ता है, कभी हेडलेस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बड़े लोग उस आतंकित है कि इनके रूम में लगता है, क्लर्जीमैन के रूम में जो है लगता है कि कुछ हो गया है, हंटेड मेनी घोस्ट इविल्स जो है भर गया है, दैट इज गोइंग टू हैपन व्हिच हैज नॉट डन इन द लाइफ। जो जीवन में नहीं हुआ वो घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस जाफर जो होता है वो भेजा जाता है, नहीं पकड़ पाता है, अंत में ये भाग जाता है। तो ये प्रकार H.G. वेल्स साहब ने, ये ब्रिटिश राइटर थे, और इस तरह के साइंस फिक्शन जो है अपने जीवन में लिखने का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति जो है अगर चाहे तो इनविजिबल बन सकता है, अदृश्य बन सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ फॉर्मूला सर्च करना पड़ेगा, कुछ मैनर अप्लाई करना पड़ेगा, और उस मैनर से, उसके जरिए, उपाय से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को इनविजिबल बना सकता है, अदृश्य बन सकता है। दैट इज वेरी पॉसिबल, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। इट हैज हैपेंड फॉर एवरीवन। दैट मीन्स यू हैव नीड टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, हार्ड लेबर। और इस तरह ग्रिफिन जो है अपने काम में सक्सेस हो जाता है। और ये जो स्टोरी जो है एक प्रकार का साइंस फिक्शन है। आई कैन से दिस इज वन टाइप ऑफ माइस्ट्रियस स्टोरीज। थैंक यू।